आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण और रोहिणी घावरी के डीप रिलेशनशिप के बारे में, जिसका वह जिक्र कर रही हैं। एक ऐसा आरोप जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। फेसबुक, ट्विटर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस घटना को ट्रेंड कराया जा रहा है। आज हम उनके चाल चरित्र, चेहरा और महत्वाकांक्षाओं का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। हम रोहिणी घावरी के फ़ोटोज़ दिखाएंगे, वीडियोज़ भी दिखाएंगे, जिससे उनका चाल चरित्र और चेहरा तीनों की तस्वीर साफ हो सकेगी। सबसे पहले रोहिणी घावरी का यह वीडियो देखते हैं। चंद्रशेखर पर संगीन आरोप लगा रही हैं। 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। फिर स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशनशिप में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। रोहिणी घावरी क्या कर रही हैं कि 2021 से चंद्रशेखर के साथ रिलेशन में थी। चंद्रशेखर ने कभी नहीं बताया कि उनकी शादी हो चुकी है। वह तब बताए जब मैं और वह यानी कि चंद्रशेखर डीप रिलेशन में जा चुके थे। दोस्तों, आप लोग डीप रिलेशन का मतलब समझते होंगे, मैं भी समझता हूँ। इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी अपने एक्स हैंडल अकाउंट से फ़ोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि कल चंद्रशेखर ने दिल्ली में गुप्त मीटिंग बुलाकर सबके सामने एक्सेप्ट किया कि रिश्ता था, साथ रहे, लेकिन लगा कि राजनीतिक सामाजिक नुकसान है तो छोड़ दिया। यही जवाब कोर्ट में देकर दिखाना। अब क्यों चंद्रशेखर, मैं क्या खिलौना हूँ जो यूज करके फेंक दिया? सवाल अब यह बनता है कि फ़ोटो में दिख रहा है सारे कार्यकर्ता केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य हैं, और वह सदस्य रोहिणी घावरी को जाकर तो नहीं बताएंगे कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, किस टॉपिक पर बात हुई। तो फिर रोहिणी घावरी को कैसे पता लगा कि उनकी ही बात मीटिंग में हो रही थी? बता रही हैं कि गुप्त मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में चंद्रशेखर ने एक्सेप्ट किया कि मेरा रिश्ता था, साथ रहे। दो ही बात हो सकती है, या तो आपने अनुमान लगाया कि ऐसी ही बात हुई होगी, या फिर केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों में से कोई व्यक्ति जाकर मीटिंग की पूरी जानकारी आपको दिया होगा। 99% उम्मीद है कि उस केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों में से कोई आपको मीटिंग के बारे में नहीं बताया होगा। यहाँ आप संदेह के घेरे में दिखाई दे रही हैं। 4 साल बाद व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग को आपने अभी तक संभाल के रखा है। अचानक 4 साल बाद आपको याद आता है कि चंद्रशेखर ने आपका शोषण किया है। जब चंद्रशेखर सांसद बन गए हैं, पूरे भारत में उनका नाम हो गया है, तब जाकर आपको याद आया कि हमारा शोषण हो गया है। तो आज जब इनके ऊपर आरोप लगा और लगाने वाली दलित की बेटी, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। भीम आर्मी को पालना बंद करिए। अगर भीम आर्मी को पालोगे तो जिस प्रकार से अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन हुआ, वैसे ही भारत के लिए, वैसे ही भाजपा के लिए मैं विशेष रूप से बोल रहा हूं, ये जो भीम आर्मी में चंद्रशेखर रावण है, वो तुम्हारे लिए ओसामा बिन लादेन होंगे। घावरी को बीजेपी का प्रोजेक्टेड बता रहे हैं। यह बता रहे हैं कि घावरी को मोहरा बनाया जा रहा है। असली खलनायक तो पर्दे के पीछे है। जय श्री राम मिस्टर प्रेसिडेंट फ्रॉम भारत। यूनाइटेड नेशन में रोहिणी घावरी ने स्पीच दिया और स्पीच की शुरुआत उन्होंने जय श्री राम के नारों से किया। संदेह के घेरे में तो तब और आ जाती हैं जब उनका सोशल अकाउंट खोला जाता है। आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं। इस फ़ोटो में दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दूसरी तरफ रोहिणी घावरी। इस फ़ोटो में भी आप पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ दिखाई दे रही हैं। इस वाले फ़ोटो को भी देखें। इस फ़ोटो में भी एक तरफ बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी, दूसरी तरफ रोहिणी घावरी उनसे बात करते हुए प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। इस फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं
एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के साथ रोहिणी गाबरी दिखाई दे रही हैं। यह सब फोटो दिखाने का मतलब यही है कि कहीं न कहीं आप बीजेपी से संबंध तो रखती हैं। बीजेपी के लिए आपके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर दिखाई दे रहा है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। जैन पावर फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ भी चलाती हैं, जिसके लिए क्राउड फंडिंग करने की अपील जनता से करते हुए दिखाई दे रही हैं। आप उनके एक्स हैंडल अकाउंट पर देख सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत है। अगर चंद्रशेखर ने गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर रही हैं? चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। इसी वजह से मनवादियों के आंखों में खटक रहे हैं। मनवादी इनको ख़त्म करने के लिए तरह तरह के जाल बिछा रहे हैं। उनके करियर को बर्बाद कर देना चाहते हैं। कोई भी दलित नेता आज बहुजन समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। कहीं भी बहुजन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, लोगों को मार दिया जाता है, वहाँ पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद खड़े नज़र आते हैं। गुनाहगारों को जेल भिजवाने का काम करते हैं। शायद यही वजह है कि आज चंद्रशेखर मनवादियों के आँख की किरकिरी बने हुए हैं। अकेला चंद्रशेखर पूरे देश में बहुजनों की लड़ाई लड़ रहा है, बहुजनों के लिए खड़ा हो रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। उस चंद्रशेखर का करियर आप ख़त्म कर देना चाहती हैं। अगर चंद्रशेखर गुनाहगार है तो आप सोशल मीडिया पर स्टंट क्यों कर रही हैं? पब्लिसिटी स्टंट करने से आपको क्या मिल रहा है? आप सीधा कोर्ट में जाइए, चैलेंज कीजिए, इंसाफ की गुहार लगाइए, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस तरह स्टंट के पीछे क्या मकसद है वह आपको ही पता होगा। चाणक्य नीति यह कहता है कि अगर तुम अपने दुश्मन से ना जीत सको तो उसका चरित्र हनन कर दो, वह अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर भाजपा 2014 से अब तक काम कर रही है। इसका उदाहरण है विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा, उनको जेल में डाल देना, झूठे आरोपों में फंसा देना, उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर देना। इसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। विपक्ष का ऐसा मानना है कि ईडी की कार्रवाई उनको मानसिक रूप से कमज़ोर करने के लिए किया जाता है, उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ईडी की कार्रवाई का दोष सिद्धि दर कन्विक्शन रेट 0.5% से 1% के बीच है, यानी कि 99% लोग निर्दोष हैं और उनको फंसाया जाता है। उन पर दोषारोपण, चरित्र हनन कर दिया जाता है, राजनीतिक करियर ख़त्म कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मुलायम सिंह के शासनकाल को गुंडा राज, जंगल राज कहा गया। अखिलेश यादव को टोटी चोर तक कहा गया। मायावती को दौलत की बेटी कहा गया, जातिवादी कहा गया, जाति सूचक गालियां दी गई। कांशीराम साहब को और मायावती के साथ गलत संबंध होने का आरोप लगाया गया। यहाँ तक बताया गया कि इन दोनों का एक बेटा भी है जो विदेश में रहता है। लालू यादव को चारा चोर कहा गया। उनके शासनकाल को गुंडा राज, जंगल राज कहा गया। हेमंत सोरेन को मॉडल के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। कोयला खदान घोटाले का आरोप लगाया गया, उनको जेल में डाला गया। उनका भी पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया गया। तो यह सब आज से नहीं हो रहा है, यह सदियों सदियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों के साथ हुआ, हमारे महापुरुषों के साथ भी ऐसा हुआ, और आज हमारे बहुजन समाज के उभरते हुए सितारे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म किया जा रहा है, उनका मोरल डाउन किया जाता है।